हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य धारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया? तो रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो कौन सा जो है वो संत काव्य की विशेषता नहीं है? तो सगुण ईश्वर की उपासना जो है वो नहीं है। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं जो है वो संत काव्य की है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बोधों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रत, माला आदि सभी आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो कबीरदास को सबसे कम महत्व प्रदान किया है भक्ति काल में। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठित दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जयसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। किसने नहीं समझा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा है और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता है। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूरी बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है। रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें परख थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। सधुकरी भाषा से आश्चर्य है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सधुकरी भाषा से आश्चर्य है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहाँ उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्य में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधिकरी कहा है और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने कहा है? तो ये मलिकदास ने कहा है। किसने कहा है? मलिकदास ने कहा है। निकम्मेपन आलसियों के बारे में मलिकदास ने यह दोहा रचा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मलिकदास की। ज्ञान बोध जो रचना है ये मलिकदास का रचना है। ज्ञान बोध मलिकदास की रचना है। मलिकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ है रतन खान, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, 12 खरी, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मलिकदास का जो है ये रचना है। रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु जो थे वो दादू दयाल थे। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तिमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, हम आगे देखते हैं। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्य में रैदास, घन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम जो था वो रामानंद था। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ये हजारी प्रसाद ने कबीरदास को कबीर वाणी के डिटेक्टर कहा है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कथन के लेखक है हजारी प्रसाद। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद ने कहा। हजारी प्रसाद ने वाणी का डिटेक्टर कहा था तो किसको? तो कबीरदास को। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार का निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीरदास के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निगुण पथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को देखा लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति यह प्रेम का विषय नहीं माना जाता। तुम जीनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। किसने कहा है? तुम जिन्हीं जानो गीत है
यहू निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो ये कबीरदास ने कहा है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील स्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जीनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया? तो कबीरदास के बारे में कहा गया है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। महत्वपूर्ण तथ्य है, कबीरदास की कुछ उक्तियाँ इस प्रकार है, तुम जीनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। ये किसने बोला है? तो ये कबीरदास का दोहा है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी। ये भी कबीरदास ने ही बोला है। दुल्हिन गवाहू मंगलाचार, ये भी कबीरदास ने ही बोला है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, ये भी कबीरदास ने ही बोला है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी सबद रैमनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों और कुंठाराघात करते रहे। सूफी काव्य, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। सूफी काव्य जो है वो पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यूसुफ जुलेखा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वो यूसुफ जुलेखा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था। कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर उन्होंने भी अपने प्रेम आख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई, क्योंकि उन दिनों वही शाहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में भक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा और मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा
लिखी गई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।